नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम काफी महत्वपूर्ण चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। मेष से लेकर कर्क राशि तथा लगन की चर्चा करेंगे। पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 और 3 वीडियोस भी बहुत जल्द प्रसारित करेंगे। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं दोस्तों, 5 ग्रह एक साथ वक्री हो रहे हैं। सितंबर के महीने में यह गजब का महीना रहेगा दोस्तों। 5 ग्रह यह 60 साल बाद तकरीबन वक्री हो रहे हैं एक ही महीने में, और इसका प्रभाव निश्चित तौर से काफी दूरगामी पड़ने वाला है। जहां तक धन की स्थिति की बात है, 2 राशि वाले तो मालामाल होंगे। यूं कहें, धन के पहाड़ पर बैठेंगी 2 राशि। बहुत बेहतरीन अवसर मिलेंगे, बहुत बड़ी तरक्की के योग बनेंगे इन 2 राशि वालों के। किस्मत इनका हाथ पकड़कर ऊंचाइयां देने वाली है। इस तरह की स्थिति, जैसे कि बता रहा हूं, आफ्टर 6 डिकेड्स हो रही है। 60 सालों बाद हो रही है करीबन। तो आप लोगों को वो महत्वपूर्ण आपके इनकाउंटर्स होंगे। आपके रास्ते में जो भी दुविधाएं रही हैं, रिश्तों को, प्रेम संबंधों को, परिवार को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, दोस्ती को लेकर, नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, कारोबार व्यापार को लेकर, इन चिंताओं का हरण भी होता है 5 ग्रह। देखिए, 4 सितंबर को गुरु हो रहे हैं वक्री। 4 सितंबर तक शुक्र भी वक्री हैं, परंतु मार्गी हो जाएंगे शुक्र 4 सितंबर से। शनि वक्री चल रहे हैं और बुध भी वक्री चल रहे हैं। राहु केतु वक्री ही रहते हैं। दोस्तों, इस तरह की स्थिति वाकई ही बहुत बेहतरीन परिणाम देने वाली है। चलिए, आपको इंतजार होगा अपने राशि का राशिफल जानने का। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, मेष वालों के लिए किस तरह की स्थिति रहेगी। देखिए, यहां पर गुरु पहले भाव में वक्री, राहु शैडोई प्लेनेट है। अब इनकी स्थिति समझिए, राहु यहां पर है नहीं, क्योंकि राहु बाल्यावस्था, मृत अवस्था कहीं 3 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में राहु का कोई यहाँ पर योगदान नहीं रहेगा। चंडाल दोष में खासकर जो काफी गुरु को तंग किया, या आपके भाग्य में जो अवरोध रहे, या विदेशों के कामकाज में अवरोध रहे, विदेश गमन के योग बनते। चलिए शुरुआत कर देते हैं। आपको एक शुभ संकेत ये बनता है, क्योंकि गुरु का 4 सितंबर से वक्री होना, कोई भी ग्रह जो वक्री होता है चेष्टा बल बढ़ जाता है, षड्बल बढ़ जाता है। तो गुरु यहाँ पर 3 गुना ज्यादा शुभ फल देंगे। तो भाग्य 3 गुना ज्यादा 7। शनि वक्री हो और 11वें भाव में हो, तो मैं ये कहता हूँ कई गुना, यहाँ पर 3 गुना 4 गुना नहीं, ये कई गुना ज्यादा शुभ फल देने वाले। तो घटनाक्रम जिसका आपको इंतजार है, वह घटना शुरू हो चुका होगा। वैसे तो आपको इंडिकेशंस मिल चुके होंगे अभी तक। आप अगर प्रोफेशनल्स हैं तो आपको नए कामकाज की रूपरेखा मिल चुकी होगी, बन चुकी होगी। नौकरी व्यापार में तरक्की की प्रबल संभावनाएं जो पीछे शनि ने दिखा दी होंगी, क्योंकि शनि तो वक्री चले आ रहे। अब भाग्य साथ, भाग्य का मालिक गुरु लगन में बैठा हो, वक्री हो जाए, तो इसका मतलब साफ है। और शनि का संबंध, जो कि लाभ स्थान के मालिक हैं, अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्मी योग बन जाता है। भाग्य स्थान का मालिक लाभेश के साथ संबंध बनाए और लगन में बैठा हो भाग्य स्थान का मालिक, तो आप का भाग्य पर मोच रहेगा इस अवधि में। शुक्र आपके केंद्र में ही रहेंगे अभी फिलहाल, मार्गी तो हो जाएंगे 4 सितंबर से। शुक्र देखिए यहाँ पर दिग्बली है। दिग्बली शुक्र आपको भौतिक सुखों से सराबोर करते, लव लाइफ उत्तम रहती।
पब्लिक डीलिंग में आपको काफी सफलता मिलती है। प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा रहेगा, तेज प्रभाव बढ़ेगा, ख्याति बढ़ेगी, आप सुखी रहेंगे। बुध का देखिए जवाब ही नहीं। सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग बना रहे। हालांकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो छठे घर के मालिक है, 6 लॉर्ड 5वें भाव में हो तो संतान को लेकर ज्यादा करवा आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और यह अपने पेट का भी ख्याल रखें। 5वां घर पेट का भी होता है, परंतु सूर्य के साथ है, मित्र क्षेत्रीय है तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। बुद्धि आपकी कुशाग्र रहेगी क्योंकि सूर्य बुद्धि के मालिक है, पंचम स्थान बुद्धि का है और सूर्य तो जहां बैठते हैं राजा है। तो 5वां भाव इतना बली है आपका इस अवधि में, 11वां भाव भी बली है। 5 और 11 की एक्सिस ये आपके लिए हर तरफ से बेहतरीन फल देने वाली है। लव लाइफ उत्तम रहने वाली है। पंचम स्थान में पंचमेश बैठा हो, बहुत उत्तम योग। यात्राओं से लाभ, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी आपकी। बुध तृतीय भाव के मालिक है। अकल्पनीय बेहतरीन स्थिति, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम। और कोई भी कार्य करते हो इसमें ये नहीं कह सकते कि सरकारी क्षेत्र से ही लाभ हो, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जब शनि पर पड़े, कहते हैं शनि पुत्र हैं सूर्य के, छाया पुत्र हैं शनि। छाया सूर्य देव की पत्नी कहलाती, तो शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव, पिता जब बलि हो तो कहते हैं शनि को भी बलि करते हैं, पुत्र को भी बलि करते हैं। तो शनि का कई गुना बल वैसे ही बढ़ा हुआ है, वक्री होने से स्वराशि में है, तो लाभ ही लाभ और चारों तरफ से कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण होती है। शनि का 11वें भाव में बैठना, नौकरी मिलना, नौकरी में तरक्की होना और रिश्तों में मधुरता आना, कोई भी इच्छा आपकी हो, किसी तरह की भी हो, इस तरह की स्थितियों में खासकर गुरु का वक्री हुए जाना आपके लिए बेहतर परिणाम। काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर हैं, गाइड हैं, शिक्षा जगत में है, गुरु लगन में वक्री हो जाएं, शनि से दृष्ट हो लाभेश के साथ, तो गुरु को लाभ होता है, टीचर्स को लाभ होगा, शिक्षा जगत से लाभ होगा। फाइनेंस के कारक हैं गुरु, भाग्य भाव के मालिक होकर फाइनेंस के भी तो कारक हैं, तो धन की स्थिति भी तो बेहतर होगी। और मंगल का जवाब नहीं, मंगल 6th हाउस में आपके राशिपति वैसे स्ट्रोंग होते हैं, हालांकि बुध की राशि में, परंतु उपचय स्थान में क्रूर ग्रह अच्छा ही फल देते हैं, इसलिए मंगल की स्थिति भी कोई दिक्कत नहीं देने वाली, बल्कि कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग भी बनाते हैं मंगल। जिन लोगों ने अभी तक काफी दिक्कतें सही हैं उनके लिए भी समय बहुत उत्तम हो जाएगा, क्योंकि अष्टमेश मंगल अष्टम भाव के भी मालिक हैं, जो कि अष्टम भाव दुखों कष्टों का होता है, तो दुखों कष्टों का अंत होता है जैसे ही मंगल यहाँ पर 6th हाउस में आते हैं, और आ चुके हैं, काफी समय हो गया। तो आपके लिए स्थितियां तो पहले से बेहतर है और सितंबर का महीना मुझे लगता है आपके लिए लाजवाब रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वृषभ वालों की। आपके लिए अति सुंदर योग बना हुआ है दोस्तों 4th हाउस में। गुरु का वक्री हो जाना, पहले उसके ऊपर चर्चा कर लें। बुध का वक्री रहेंगे, बुध वक्री रहेंगे, शनि वक्री हैं, राहु केतु भी वक्री हैं, शुक्र मार्गी हो जाएंगे, तो ये 5 ग्रह वक्री रहेंगे, बुध, शनि, गुरु, राहु, केतु। तो देखिए गुरु का यहां पर लाभ भाव का मालिक कई गुना स्ट्रोंग हो जाता है जब वक्री होता है, चेष्टा बल बढ़ने से। तो लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट से, निवेश से लाभ होगा, क्योंकि 12वां भाव निवेश का होता है, खर्चे का होता है। आप खर्चा करेंगे उसका फायदा होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा नो डाउट। हाँ, फिजूल खर्ची ना करें, सोच विचार कर, निवेश भी अगर करना है सोच विचार कर करें, परंतु निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि शनि आपके लिए बहुत शुभ हैं। कार्य क्षेत्र में बैठे हुए शनि लॉस तो होने ही नहीं देंगे, क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक है शनि इस अवधि में। तो अगर गुरु 12वें भाव में बैठे हैं, लाभ स्थान को लेकर चलेंगे 12वें भाव में, निवेश करिए। हाँ, बैंक बैलेंस संभाल कर रखिए, अपनी पूंजी को व्यर्थ के कार्यों में ना लगाएं। कुल मिलाकर
मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं, शिक्षा जगत से रिलेटेड है, कोई धर्म संस्थानों में कामकाज करते हैं, तो बेहतरीन समय है। सोशल वर्कर्स हैं, एनजीओज के लिए कामकाज करते हैं, असाइलम्स के लिए कामकाज करते हैं, तो बेहतर समय है। क्योंकि राहु का यहाँ पर एक शैडोई प्लेनेट है, इस वक्त एक शैडो ही रहेगी जिसका कोई प्रभाव अभी नहीं, चंडाल दोष खत्म हो चुका है। राहु मृत अवस्था में है, 2 डिग्री पर है, गुरु 20 डिग्री पर है, गुरु बली है, राहु का कोई बोलबाला अब नहीं है। तो गुरु का वक्री होना, स्ट्रोंग हो जाना, 11वें भाव का 12वें भाव में स्ट्रोंग होकर बैठना, शनि से दृष्ट होना जो कि 9th और 10th लॉर्ड है, तो विदेशों में भाग्य चमकता है, विदेश जाने की योग, खासकर धर्म कर्म के कामों में आपको सफलता मिले। तो गुरु की दृष्टि बहुत शुभ होती है, मैं अक्सर बताता हूं। इस वक्री गुरु की, स्ट्रोंग गुरु की दृष्टि, चेष्टा बल बढ़ जाने से गुरु 3 गुना ज्यादा बलशाली बताए जा रहे हैं। शास्त्रों में भी कुछ ऐसा ही मत देखने को आता है। तो 4th हाउस काफी शुभ हो जाता है, गुरु की दृष्टि बहुत शुभ होती है। तो सूर्य 4th लॉर्ड है दोस्तों, जहां पर सूर्य नारायण भगवान बैठ जाएं और सुख भाव के मालिक है, तो सुखों में वृद्धि तो होगी, क्योंकि गुरु से दृष्ट है, गुरु लाभ स्थान के मालिक है। आपकी इच्छा पूर्ति होगी, कोई भी आपकी अधूरी इच्छा वह पूर्ण होती है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते, 4th लॉर्ड इन 4th हाउस। मातृ सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, मेडिकल क्षेत्र में तो खास लाभ होगा। डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, फार्मा लाइन में हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, बुध के साथ है, बुध 2nd लॉर्ड 4th हाउस में आ जाए तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, कुटुंब में माहौल बहुत अच्छा रहे, घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि का समय है, कोई अवार्ड रिवार्ड मिलने का समय है। काफी लोगों के लिए बहुत सुखद समय है, जिनकी दशा अंतरदशा भी बहुत अच्छी होती है, तो ऐसे व्यक्ति एकदम से बहुत ऊंचाइयां छूते हैं। केतु 6th हाउस में, हालांकि मृत अवस्था में है, ये जाते जाते वाली बात है, कुछ ना कुछ आपको उपलब्धि दे जाएंगे अगर केतु की दशा अंतरदशा है। मंगल 7th भाव के मालिक यूं तो बुध की राशि में है, परंतु केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। हाँ, 5th भाव में व्यय भाव का मालिक बैठे तो बुद्धि का क्षय होता है। ज्यादा मत सोचिए, विचार जरूरत से ज्यादा ना अपने दिमाग को खर्च करिए, उससे तनाव होता है, उससे परेशानी होती है। और बच्चों को लेकर ज्यादा मत सोचें, क्योंकि बच्चों के घर में मंगल बैठे, संतान को लेकर क्योंकि सब कुछ जब इतने ग्रह शुभ हो तो बेवजह की सोच नहीं होनी चाहिए। कई बार होती है, कई बार इश्यूज भी होते हैं, परंतु यहाँ पर स्थितियां कंट्रोल में है। हाँ, प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि शुक्र चंद्रमा की राशि में 3rd हाउस में है, जो कि प्रेम संबंधों के मालिक हैं, लग्नेश हैं 3rd हाउस में। ज्यादा भागदौड़ ना करें, लंबी यात्राएं ना करें, छोटी बड़ी यात्राएं तो होंगी, लाभदायक होंगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में बैठे हुए शनि सूर्य से दृष्ट हैं, तो शनि का बल बढ़ा हुआ है। वैसे भी वक्री होने से शनि भी इस स्थिति में, बुध भी बहुत स्ट्रॉन्ग है वक्री होने से। तो सितंबर का महीना व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, कंपटीशन के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, सरकारी क्षेत्र में अगर आप काम काज करते हो उसमें सफलता मिले, क्योंकि सूर्य स्वग्रही है, शासन प्रशासन के कारक है, तो सूर्य का आपको पूरा फल मिलेगा। शनि तो आपके लिए इस अवधि में बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है दोस्तों। कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण हो सकती है, विदेशों से संबंधित कामकाज भी उत्तम रहेंगे, एक्सपोर्ट रिपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए स्थितियां जानदार रहेंगी, लाभकारी रहेंगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिथुन राशि की। गौर करें दोस्तों, आपके लिए गुरु वक्री हुए हैं, हो रहे हैं 4 सितंबर से। बुध वक्री हैं और यह रहेंगे 14 सितंबर तक। पीछे एक वीडियो में बताया भी मैंने, राहु केतु हमेशा वक्री रहते, शनि भी वक्री रहेंगे। हाँ, शुक्र मार्गी हो जाएंगे 4 सितंबर से। तो बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह वक्री रहेंगे पूरा सितंबर का महीना, बल्कि बुध मार्गी हो जाएंगे 14 सितंबर से। देखिए, गुरु के बारे में
हल्का सा बता दें, हालांकि पिछले वीडियो में चर्चा की है मैंने वक्री गुरु की जब बात की है, क्योंकि शनि से दृष्ट हैं और राहु यहाँ पर निकृष्ट हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं और बाल्यावस्था में है, तो गुरु का शुभ फल मिलना आपको शुरू हो जाता है। गुरु क्या, सप्तम भाव के मालिक सप्तम स्थान को देखते हैं तो लव लाइफ आपकी श्रेष्ठ रहती, दाम्पत्य सुख मिलता है, व्यापार खूब चलता है। सातवां घर व्यापार का होता है। गुरु स्ट्रॉन्ग होकर वक्री होता है, जब प्लेनेट चेष्टा बल बढ़ जाता है अपने भाव को देखे, सप्तम भाव को, तो शादी के प्रपोजल्स आते हैं, शादी होने के योग बनते हैं, एटलीस्ट लव लाइफ उत्तम रहती है। और गुरु 11वें भाव में बैठे हों तो कार्य क्षेत्र के लिए उत्तम स्थितियां, कोई आपकी महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण होती है, इच्छा पूर्ति का समय है ये। मंगल का 4th हाउस में बैठना, मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं, हालांकि बुध की राशि में, परंतु मंगल यहाँ पर जहां पर बैठते हैं बली होते हैं। फिर भी मदर के साथ आप या मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और क्योंकि मंगल की दृष्टि 7th हाउस के ऊपर है तो व्यापार से तो लाभ होगा, ये बात तो सही है, ये दृष्टि शुभ है यहाँ पर मंगल की, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है, बृहस्पति के घर को देख रहे हैं मंगल, 11वें भाव का मालिक। कहीं ना कहीं आपको धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लाभ होगा, स्थितियां आपके लिए हक की रहेंगी। सूर्य 3rd हाउस में सरकार के कारक है, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। बुध आपके लग्नेश है, राशिपति हैं, वक्री होने से आपका पराक्रम बढ़ता है। मुश्किल कार्य जो अभी तक आप पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, जिन्हें अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, वह भी कर पाएंगे। दोस्त मित्र मंडली, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आपकी मदद करेंगे, बहन भाइयों का संग मिलेगा, गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है। गुरु की दृष्टि है सूर्य बुध के ऊपर, बुध के ऊपर दृष्टि, राशिपति लग्नाधिपति के ऊपर दृष्टि गुरु की, तो गुरु का आशीर्वाद मिले, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, बहुत बड़ी बात होती है। तो कार्य सुगमता से चलते हैं, निर्विघ्न चलते हैं, आप कामयाब होंगे इस अवधि में। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली, सुख भाव का मालिक भी है बुध, और मित्र क्षेत्रीय है, गुरु से दृष्ट है, गुरु आपके 10th लॉर्ड है। काम काज को लेकर आप सुखी रहेंगे, काम में मन लगेगा। जिन लोगों के पास काम नहीं होता, बेरोजगार होते, उनके पास भी काम होगा इस अवधि में, सितंबर के महीने से, जैसे ही गुरु वक्री होते, बल्कि अभी से स्थितियां बन चुकी होंगी। ये ग्रह ऐसे हैं, कुछ दिन पहले ही आने वाले होते हैं जब समय, तो ये बताता है कि जैसे कि रोमांस, लव के लिए समय उत्तम रहेगा। शुक्र मार्गी हो चले 4 सितंबर से 5th भाव के मालिक, तो लव लाइफ उत्तम रहेगी, और आपके बौद्धिक बल के कारण भी आप धन कमाएंगे, स्पीच भी आपकी बहुत मधुर हो जाएगी। शुक्र का प्रभाव भी बेजोड़ है। शनि तो आपको बता ही चले हैं, कई बार बताते रहे हैं, यहाँ पर वक्री होने से विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग, तीर्थाटन के योग, भाग्य साथ देगा, भाग्य साथ देगा, क्योंकि सूर्य से भी दृष्ट रहेंगे। सूर्य का प्रभाव, स्वग्रही सूर्य का प्रभाव, पिता का इस पुत्र के ऊपर दृष्टि होना बहुत बेहतर रहेगा इस अवधि में। और शनि है भी राहु के नक्षत्र में है, राहु मित्र होते हैं शनि के, इसलिए भी शनिवत राहु कहते हैं ना, तो राहु 11वें भाव में भी जाते जाते आपको कुछ ना कुछ पद प्रतिष्ठा देने के योग बनाते हैं। व्यापार व्यवसाय चलाने वाले, कोई बड़ी घटना, ऐसी सुखद घटना परिवार के स्तर पर हो, कामकाज के स्तर पर हो, और रिश्तों के स्तर पर हो, क्योंकि 7th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 7th हाउस, गुरु 7वें घर के मालिक। तो अगर पूरा देखिए एनालिसिस, ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा आपके लिए, बहुत बेहतरीन है। बात करते हैं दोस्तों कर्क वालों की। आपके लिए देखिए, शुक्र जरूर मार्गी होंगे, परंतु लगन में है, लाभ स्थान का मालिक शुक्र बहुत बेहतरीन है, इच्छा पूर्ति के योग बनाते, लव लाइफ उत्तम रहती, स्थितियां बहुत बेहतर, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होता है। अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इन्वेस्ट करिए, लाभ होगा। अगर मकान अभी तक नहीं बना तो गुरु की दृष्टि वक्री होने से 4 सितंबर से 4th हाउस के ऊपर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से तो लाभ होता है। भाग्य भाव के मालिक भी हैं गुरु, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा, कामकाज की स्थितियां बेहतर होंगी, विदेशों से लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने की स्थितियां बेहतर बनेंगी।
शनि का विपरीत राजयोग जैसा फल मिलेगा इस अवधि में। जी हाँ दोस्तों, जब लग्नेश आपके शुभ स्थिति में हो, पराक्रमी बना रहे हैं, आपको हिम्मती बना रहे हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम है, बच्चों से खुशी मिलती है। पंचमेश थर्ड हाउस में बैठे अपनी राशि से 11वें भाव में, तो मंगल की स्थिति बहुत बेहतर है। मंगल वैसे भी 10th लॉर्ड होकर अपने भाव को देखते हैं, तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में ऊंचाइयां छूते हैं। सूर्य बुध का जवाब नहीं, हालांकि बुध यहाँ पर 12वें भाव के मालिक, तो कुटुंब के ऊपर खर्चा होगा, हो सकता है फैमिली में कोई फंक्शन हो, फैमिली की खुशियों के लिए आप कुछ खर्चा करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। धन क्योंकि आ रहा है, धन की स्थिति सूर्य के कारण भी बेहतर है, धन आने के पूर्ण योग बनते। पराक्रमी रहिए, हिम्मती रहिए, मंगल आपको जोश दे रहे, पॉजिटिविटी रखिए। सुख भाव के मालिक शुक्र बेहतर स्थिति में है, लगन में बैठे हैं, लगन में बैठा हुआ शुक्र आपको क्रिएटिव बनाता है, कलाकार बनाता है। अगर आप कलाकार हैं तो सृजन करने की शक्ति बढ़ जाती है। लाभ स्थान के मालिक हैं शुक्र, लगन में लाभ होता है। अगर आप ग्लैमर की फील्ड में, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री, ज्वेलरी, आभूषणों का कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थिति है। टीचर है, गाइड है, कंसल्टेंट है, गुरु का वक्री हो जाना आपके लिए बेहतर। फाइनेंस का कामकाज करते हैं, बेहतर। कोई भी जातक हो, कुछ भी करता हो, यहाँ पर शुक्र गुरु का ही अकेले केंद्र में बैठना बहुत बड़ा राजयोग होता है। ये दो बड़े प्लेनेट शुक्र और गुरु जिसके केंद्र में होते हैं वह किस्मत वाला होता है, और इस अवधि में आपकी किस्मत साथ देगी, क्योंकि गुरु तो वैसे ही भाग्य स्थान के मालिक है। हाँ, प्रतिद्वंदियों के ऊपर नजर रखें इस अवधि में, क्योंकि गुरु का वक्री होना, हालांकि अपने भाव को देखेंगे 6th हाउस को, इसलिए प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक होंगे। कोई भी एनिमीज हैं, हिडन एनिमीज हैं, कर्जे से निजात दिलवाएंगे ये गुरु स्ट्रॉन्ग होकर। कर्जे से जो त्रस्त हैं उनके लिए परेशानियां खत्म होती हैं, बैंकों से ऋण मिल जाता। अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करते हैं तो अच्छा समय है, क्योंकि भाग्य आपका साथ देने वाला है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, वीजा इत्यादि लगने के योग बनते हैं। विदेशों से कम शुभ समाचार मिले, विदेश सेटल जो आपके रिश्ते नातेदार हैं उनसे आपकी बातचीत हो, फ्यूचर के बारे में आपका डिस्कशन हो, और आने वाले समय में आप तरक्की के योग बना रहे हैं। ये कॉम्बिनेशंस, पारिवारिक स्थितियां उत्तम सूर्य के कारण, 2nd लॉर्ड इन 2nd हाउस, कुटुंबेश हैं सूर्य, तो बहुत बेहतर स्थितियां आपके लिए, तो बहुत बेहतर समय है कर्क राशि के लिए, लगन के लिए। शनि का विपरीत राजयोग आपके दुखों कष्टों को हरता है, इस अवधि में वक्री होकर आपको ऊंचाइयां देता है। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति भी यही करवाता है। शुक्र का क्योंकि प्रभाव है 7th हाउस के ऊपर, ये आपके लिए लव लाइफ के लिए श्रेष्ठ है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।